2、1、行く。 7th एपिसोड शुरू होता है और हम लास्ट एपिसोड के कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डेविड कार में एक मिशन के लिए जा रहा होता है और उसके साथ रेबेका और एक नया मेंबर जूलियो होता है और वो सब कार में आपस में बात कर रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि जूलियो डेविड का एक फैन है। तब डेविड जूलियो से कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो गन है वो किसी काम की नहीं है और उसे एक बड़ी गन जिसका नाम सटारा होता है वो देता है। उससे हाथ में लेकर जूलियो बहुत खुश होता है और डेविड को थैंक्स कहता है। तब डेविड कहता है कि ये मिशन बहुत खतरनाक है, तुम मेरे पीछे ही रहना। इसके बाद जूलियो उस गन को लेकर उस कार में शोर करने लगता है, जिससे तंग आकर रेबेका उसे मारने लगती है और कहती है कि चुपचाप बैठो। तब उनका ड्राइवर कहता है कि हम सब पहुंचने वाले हैं, जिसका नाम फेल्को होता है, जिससे हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था, जो पहले मैन के लिए काम करता था पर अब ये डेविड के लिए काम करता है। इसके बाद वो सब एक घर के सामने पहुंच जाते हैं। तब कीवी उन सबको उस घर में कितने आदमी है और कौन कहां पर है सब कुछ बताने लगती है और हमें पता चलता है कि कीवी लास्ट इंसिडेंट से बच जाती है। फिर डेविड, रेबेका और जूलियो अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। फिर उनमें से एक लड़की आगे आती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। तब डेविड अपने हाथ में गन निकालता है और कहता है कि हम भी ये सब कर सकते हैं। तब कीवी कार से कहती है कि टारगेटिंग कंप्लीट और उन सब के माइंड में शॉर्ट सर्किट कर देती है और रेबेका उन सब पे फायर करने लगती है और उन्हें मारने लगती है और डेविड भी उन पे फायर करने लगता है, पर जूलियो डर के मारे वहीं पे नीचे झुक जाता है। तब एक मशीन गन उन पे फायर करने लगती है, पर कीवी उसे हैक कर लेती है और उसी मशीन गन से एनिमी पर फायर करने लगती है और उन्हें मार देती है। फिर वो तीनों उस घर में ऊपर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बड़ा आदमी दिखता है जो उन्हें कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तब जूलियो कहता है कि क्या ये इंसान है और उस पर गन पॉइंट करता है, पर डेविड उसकी गन को नीचे करता है और उससे कहता है कि इसे मैं देखूंगा और डेविड अपने कमीज को उतारता है, जहाँ हम देखते हैं कि डेविड ने इन सालों में अपनी बॉडी को पूरा मॉडिफाई कर दिया है और मैन के हाथों को अपने हाथों की जगह लगा दिया है। फिर डेविड अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उसके पास जाता है। पहले डेविड उसे पंच करने वाला होता है, पर वो आदमी डेविड को देख लेता है और उसे मारने वाला होता है, पर डेविड उसके ऊपर से उछल कर उसके पीछे चला जाता है और अपने हाथ से एक गन निकालता है और उसे शूट कर देता है, जिससे देखकर जूलियो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तब कीवी कहती है कि यहाँ पर सब क्लियर है और टारगेट तुम्हारे सामने है। तब जूलियो वहाँ पर आगे जाने लगता है, पर डेविड उसे रोकता है, पर जूलियो नहीं सुनता और आगे जाता है और वहाँ पर एक लेजर को टच कर देता है, जिस कारण से जूलियो वहीं पर मर जाता है। फिर डेविड और रेबेका अंदर जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती है। तब डेविड कहता है कि यहाँ पर मॉर्गन है। तब एक लड़की हाथ खड़ा करती है और डेविड कहता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए यहाँ भेजा है, अब तुम सेफ हो। तब डेविड व काकू को फोन करता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी सेफ है, पर जूलियो बच नहीं पाया। तब वह काको कहती है कि कोई बात नहीं, वो लड़का ऐसे भी बुद्धू था। इसके बाद हम उन सबको पार्टी करते हुए देखते हैं, जहाँ पर रेबेका पिलर की तरह डांस कर रही होती है और साइड में डेविड और फेल्को एक जगह बैठे होते हैं। तब डेविड फेल्को को उसकी पेमेंट दे देता है। फिर वो दोनों आपस में कुछ बात करते हैं। इसके बाद फेल्को वहाँ से चला जाता है और वहाँ बगल में कीवी खड़ी होती है। तब कीवी कहती है कि लूसी कहाँ है, क्या तुमने उसे वापस आने के लिए कहा। तब डेविड कहता है कि अभी नहीं, उस लास्ट इंसिडेंट के बाद वो कुछ बदली सी लग रही है। इतने में ही वहाँ पर रेबेका आ जाती है और डेविड और कीवी से कहती है कि तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो। तब कीवी कहती है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में कुछ किए बिना ही शर्मनाक तरीके से मर जाते हैं। इस पर रेबेका उससे गुस्सा करती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तब डेविड उठता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें लूसी दिखाई जाती है जो डाइविंग कर रही होती है। इसके बाद सीन डेविड पर शिफ्ट होता है, जो डॉग की शॉप पर होता है और वो अपनी बॉडी में और मॉडिफिकेशन कर रहा होता है। मॉडिफिकेशन करते करते
डॉक और डेविड आपस में बात करने लगते हैं। डेविड कहता है कि ये इम्प्लांट मेरे लिए अच्छा है। तब डॉक कहता है कि हाँ बिल्कुल। तब डॉक कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्पेशल हो? तब डेविड कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि शायद मैं स्पेशल हूँ। तब डॉक कहता है कि तुम एडम स्मैशर 2.0 की तरह हो। तब डेविड पूछता है कि एडम कौन है, और डॉक कहता है कि तुम एडम स्मैशर को नहीं जानते। यह कुछ लोगों के लिए फोर्थ कॉर्पोरेट वॉर का हीरो था और कुछ लोगों के लिए एक चलता फिरता नाइटमेयर, पर हर कोई इसे एक लेजेंड मानता था। तब डेविड कहता है कि किस तरह का लेजेंड? तब डॉक कहता है कि ये आरासाका के लिए काम करता था। पर इतने में ही डेविड को किवी का कॉल आता है, जो डेविड से कहती है कि यहाँ पर आओ, यहाँ पर कुछ नए क्लाइंट्स हैं। तब डेविड वहाँ चला जाता है और उन क्लाइंट से बात करने लगता है। फैराडे को देखता है और फैराडे उससे कहता है कि शायद तुम मुझे नहीं जानते। और डेविड कहता है कि मैंने तुम्हें मैन के साथ देखा था। और डेविड कहता है कि क्या तुम्हारे पास मेरे लिए एक नई जॉब है? तब फैराडे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी डील है और मैं चाहता हूँ कि तुम मैन की तरह मेरा काम अच्छे से करो, इसलिए मैं तुम्हें एक टेस्ट मिशन दूंगा। तब डेविड कहता है कि मुझे टेस्ट मिशन नहीं चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। तब फैराडे कहता है कि ये एक जॉब की तरह ही होगा जिसके तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, और फैराडे उसे एक चिप देता है। तब डेविड उस चिप को स्कैन करता है और जिसमें फैराडे का पूरा मिशन होता है और कहता है क्या ये मिलिटेक की जॉब है जो आरासाका के अच्छे राइवल है? तब फैराडे कहता है कि क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तब डेविड कहता है कि हाँ ठीक है मैं ये कर लूंगा। और फैराडे कहता है कि मुझे लूसी इस मिशन में वापस चाहिए, क्या वो इस मिशन में काम करेगी? तब डेविड कहता है कि मैं उससे बात करूंगा। और डेविड कहता है कि क्या मैं कुछ और जान सकता हूँ जिससे मुझे कुछ हेल्प मिले? तब फैराडे कहता है कि नहीं, पर तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम मुझे अपने आप को साबित कर सको। फिर डेविड अपने घर चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि डेविड के पास एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट होता है और वहाँ पर लूसी भी होती है, और हमें पता चलता है कि लूसी और डेविड एक साथ रह रहे होते हैं। फिर वो दोनों एक जगह बैठकर आपस में दिन के बारे में बात करने लगते हैं। तब डेविड पूछता है कि क्या तुम्हारा टीम में वापस आने का कोई प्लान है? तो लूसी कहती है कि अभी नहीं, अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए। और डेविड कहता है कि क्या तुमने आज कुछ और डाइव किया? तो लूसी कहती है कि हाँ। इसके बाद लूसी डेविड को अपने साथ आने के लिए कहती है और वो दोनों बाइक पे नाइट सिटी से दूर चले जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। तब डेविड कहता है कि मैं इससे पहले सिटी से बाहर कभी नहीं आया। तब लूसी कहती है कि क्या सब ठीक है? तब डेविड कहता है कि क्या तुम इससे पहले नाइट सिटी से बाहर आई हो? तब लूसी कहती है कि मुझे नाइट सिटी यहाँ से एक प्रिजन की तरह दिख रही है। तब डेविड कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगी? तो लूसी एक लंबी सांस लेती है और कहती है कि आरासाका, मैं किसी और कंट्री में पैदा हुई थी, पर जब मैं छोटी बच्ची थी तो आरासाका वालों ने मुझे पकड़कर आरासाका फैसिलिटी में लाया था, यहाँ पर मेरे साथ 13 बच्चे और थे, और आरासाका वाले हमारी मदद से वर्ल्ड मोस्ट मेगा कॉप बनना चाहते थे और उन्होंने हमें हर दिन बहुत टफ ट्रेनिंग कराई। और जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई और उसके बाद हमें बहुत सारे असाइनमेंट दिए गए जिसमें हम अपनी जान पर खेलकर उनके लिए डाइव करते थे और हमें ओड नेट भेजा करते थे। तब डेविड कहता है जितना मैं ओड नेट के बारे में जानता हूँ वह 50 साल पहले ही खत्म हो चुका है। तो लूसी कहती है वो वर्ल्ड के बेस्ट सुपर हैकर के द्वारा खत्म किया गया था जिसका नाम लेजेंड रैच ब्रैटमोस था। तब डेविड कहता है कि हाँ बिल्कुल, जिसने उस टाइम में 78% ग्लोबल नेट को सिंगल डे में हैक कर लिया था। और लूसी कहती है कि आरासाका हमें भी उसकी तरह बनाना चाहते थे और हमें हर दिन डाइव के लिए भेजा जाता था, और डेटा क्रैश की वजह से बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। ऐसा करते करते कुछ टाइम बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने ही ड्रीम के लिए जिए, वैसे भी हमें यहाँ मरना ही तो है। फिर हम सब ने वहाँ से भागने का प्लान बनाया और वहाँ के स्टाफ को मारकर वहाँ से भागने लगे, और मेरे कुछ दोस्त हिला रहे थे पर मैंने पीछे नहीं देखा और मैं भागती गई। और लास्ट जो मुझे याद है, मैं एक कूड़ेदान में थी। तब मैं उठी और वहाँ से नाइट सिटी में आ गई। तब डेविड कहता है कि क्या तुम्हें लगता है अभी भी आरासाका वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं? तो लूसी कहती है कि शायद नहीं, और लूसी कहती है कि मैं यहाँ पर अच्छा महसूस करती हूँ। तब डेविड का हाथ कांपने लगता है। तो लूसी पूछती है क्या तुम ठीक हो? तो डेविड कहता है कि ये कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। तब लूसी कहती है कि अब चीजें बदल चुकी है, अब मुझे डर नहीं लगता। ये कहते कहते लूसी उदास हो जाती है। तब डेविड लूसी को गले लगाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी की आंखें अजीब तरीके से चमकने लगती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी की आवाज में सुनते हैं कि मैंने सारा डेटा रिस्टोर कर दिया है, पर कुछ फाइल
उनमें से करप्टेड हो चुकी है। और वो आदमी कहता है कि इस डाटा को केवल एक अच्छा नेट रनर ही हैक कर सकता था, और वो डाइविंग से उठ जाता है। और वो आदमी किसी से इस सब के बारे में बात कर रहा होता है और वो फोन काट कर उसे बाय बोल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई उस आदमी के माइंड में वायरस डालता है और उसके माइंड को करप्ट कर लेता है, जिस कारण से उसकी डेथ हो जाती है। जब वो लड़की अंधेरे से सामने आती है तो हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं लूसी होती है, और 7वां एपिसोड इसी के साथ खत्म हो जाता है।